नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे जो अपना नेक्स्ट वीक आने वाला है 13 नवंबर से लेके 17 नवंबर। इसमें मार्केट का आउटलुक क्या रह सकता है, किस सिनेरियो में किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ऊपर जाने की नीचे जाने की, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ चार्ट। हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रिंट है, ठीक है। तो ये देखते हैं। गिफ्ट निफ्टी भी आपका लगभग 100 सवा 100 पॉइंट प्लस के तरफ आपका दिखा रहा है कि गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। और ये गैप अप ओपनिंग हमें दिवाली वाले दिन मिल जाएगी क्योंकि हमारा वीकली कैंडल अभी खुलना क्लोज होना बाकी है। ठीक है, ये वीकली कैंडल जो है अभी क्लोज होनी बाकी है जो कि दिवाली वाले दिन यानी कल संडे को होगी। बाकी मेन जो फोकस है वो 13 से 17 नवंबर के बीच में इस वीक में मार्केट का सीन सिनेरियो प्रिडिक्शन जो है वो हम करने की कोशिश करेंगे। तो हमेशा की तरह ये रेजिस्टेंस जोन जो यहाँ खींचा हुआ है, इसको सबसे शुरुआत में मानते हुए देन यहाँ पे इसने इसको फिर से कंसोलिडेशन फेज में लिया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और यहाँ पे दोबारा से ये इसके अंदर एंट्री कर चुका है। और ये जोन है 19,000 क्या कहते हैं 200 से लेके ऊपर की तरफ 19,525। ठीक है, 19,525 ये थोड़ा यहाँ पे आ जाएगा इस जगह। ठीक है, इस जगह आ जाएगा। नीचे की तरफ है 19,200 और ऊपर की तरफ है 19,525। तो ये जोन जैसा कि मैं डेली आपको बता रहा हूँ, ये जोन है आपका नो ट्रेडिंग जोन। नो ट्रेडिंग जोन कह लीजिए या न्यूट्रल कह लीजिए। यहाँ पे ना बियर्स की ग्रिप में है मार्केट, ना यहाँ पे बुल्स की ग्रिप में है मार्केट। ये एक न्यूट्रल जोन है। इसके नीचे कोई भी क्लोजिंग मिलती है तो बियर्स इस पे एक्टिव हो जाएंगे, इसके ऊपर की कोई क्लोजिंग मिलती है तो बुल्स इसमें एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, अभी तक तो हम ये डेली एनालिसिस करते आए हैं। अब वो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है क्या, ऊपर की तरफ दिखा रहा है 100 प्लस, तो खुलेगा मेरे ख्याल में 19,525। ये इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है? इन कैंडल्स को देखिए आप, बार बार यहाँ पे लो बना के ऊपर क्लोजिंग दे रहा था कंटिन्यूस 4-5 डेज। ठीक है, कंटिन्यूस 4-5 डेज, क्योंकि ये इसका एक एंट्री पॉइंट था इस न्यूट्रल जोन में एंटर करने के, जो कि बुल्स होने नहीं दे रहे थे, याद होगा आपको। ठीक है, ये आपने देखा। अब ज ये जब ऊपर आया है, ठीक है, ये यहाँ से जब ऊपर आया है, इसने अब तक जो मेन रेजिस्टेंस के पॉइंट थे या लेवल थे, आप कह लीजिए, जो रेजिस्टेंस के पॉइंट थे, लेवल थे, वो क्या थे? सबसे पहला तो ये एरिया, ये क्या था? 19,200। देन दिस एरिया, दिस लेवल, ये क्या लेवल था? 19,300। ये दोनों को इसने गैप अप में काटा है, दोनों को इसने गैप अप करके काटा है। स्क्रीन पे इन लेवल्स को निफ्टी ने नहीं ब्रेक किया। ये इस रैली की खासियत रही है। एक तो ये देखा, ये आपको गैप दिख रहा होगा, ठीक है, एक आपको ये गैप दिख रहा होगा। छोटे छोटे गैप करके इसने 100 पॉइंट का जो ऊपर की तरफ खोल के और गैप को सस्टेन किया। ठीक है, उस दिन ये दोनों दिन बुल्स ने इस इस दिन भी और इस दिन भी बुल्स ने यही इंश्योर किया है कि बाइंग चाहे फर्दर आए या ना आए, हमें गैप को नहीं फिल होने देना। मतलब जो गैप अप आपको दिखाया है वो सस्टेन किया है इन्होंने। अब कल एक और गैप दिखेगा तो मतलब ये जो पूरा न्यूट्रल जोन है, जहां पे जो मेन लेवल्स थे 19,200, देन 19,300 और शायद कल के दिन 19,525, और ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल है जो दिवाली वाले दिन कल के दिन हमें देखने को मिलेगा स्क्रीन पे। तो कल के दिन हमें यही देखना है। कैंडल तो आपको ऊपर की तरफ खुलती हुई दिखेगी, ठीक है, वो दिवाली वाला दिन है, तो गैप चाहे सस्टेन होकर क्लोज भी कर जाए, ठीक है, 19,525 के ऊपर आपको शायद क्लोजिंग भी मिल जाए। मेरा आपको यही कहना है, जो मैं अब तक कह रहा हूँ इसके ऊपर क्लोजिंग यानी बुल्स एक्टिव। प्लीज़ 13 नवंबर का वेट कर लीजिएगा। दिवाली के बेस पे एक दिन ब्रेकआउट जो कैंडल शायद आपको बनती दिखे, उसके बेस पे कोई बीटीएसटी करके या पोजिशनल कॉल की एंट्री करके नहीं जाना। मंडे का वेट कर लेते हैं।
ठीक है, अब आ जाते हैं मंडे। इस मंडे हमको किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। अब तक तो क्या हुआ है कि भैया गैप को सस्टेन किया है इसने, यहाँ भी सस्टेन किया है, यहाँ भी सस्टेन किया है, तो ऊपर रहता है, मार्केट खुलेगा ऊपर, आपका डाउ जोन्स भी ऊपर है, खुलेगा भी ऊपर मंडे के दिन, और जो ऊपर से खरीदारी होगी पूरे दिवाली वाले दिन तो शायद ऊपर ही खुले। ये ऊपर खुल के अगर गैप को होल्ड कर गया, जैसे कि यहाँ पे होल्ड किया, जैसे कि यहाँ पे होल्ड किया है, बाय करके जाना है। फिर मार्केट 13 नवंबर से लेके 17 नवंबर के बीच में एक और वीकली कैंडल पॉजिटिव क्लोज करेगा। क्या करेगा? पॉजिटिव क्लोज करेगा। टू कंडीशन यहां पे आपको देखनी है। क्या देखनी है? दो कंडीशन यहां पे देखनी है। सबसे पहली कंडीशन क्या देखनी है? गैप अप होके गैप अप होके सस्टेन कर जाए, मतलब गैप फिल ना करे, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या देखनी है? जो कैंडल है उसका कलर ग्रीन होना चाहिए। फिर आपको नेक्स्ट वीक भी तेजी देखने को मिलेगी, ठीक है। ये सिनेरियो नंबर 1 मैंने आपको बता दिया। ऊपर की तरफ खुल के अगर ऐसा होता है तो तेजी करिए, ठीक है। नाउ सिनेरियो नंबर 2, ऊपर की तरफ खुलेगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन, ऊपर की तरफ खुल के उस दिन क्लोजिंग इस लेवल के नीचे आ जाती है। ये लेवल है, क्योंकि ये लो जो बन रहा था सबको पता है 19,480। ऊपर की तरफ खुल के क्लोजिंग इस लेवल के नीचे आ जाती है तो आप सेल करके जा सकते हैं मार्केट को। फिर सेल करना है, एक दो दिन आपको मंदी दिखेगी, ये पूरा इसको नीचे की तरफ रिट्रेस करने आएगा कि नहीं आएगा, वो फिर मंडे ट्यूसडे जो हमको क्लोजिंग देखने को मिलेगी वो हम उस दिन देखेंगे। बट यहाँ पे एक ऊपर की तरफ खोल के इस चैनल के अंदर रेड कैंडल के साथ एंट्री करने का मतलब है ऊपर प्रेशर है, ऊपर प्रेशर है, और उस प्रेशर को अगर तोड़ना है तो ये एक पुल बैक के लिए आएगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, अगर उस प्रेशर को तोड़ना भी है तो, ठीक है। यहां पे गैप अप ओपनिंग करके ब्रेकआउट लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग करके अगर ये नीचे की तरफ आके क्लोज कर देता है, ठीक है, और इस लेवल को आप नोट कर लीजिए 19,480, इस लेवल के नीचे आके क्लोज कर देता है, रेड कैंडल आपको डेफिनेटली फिर स्क्रीन पे दिखेगी, तो 19,525 इसको ऐसा लेते हुए शॉर्ट साइड के ट्रेड लिए जा सकते हैं फॉर 1 to 2 डेज। आपको नीचे की तरफ एक बार मार्केट आता हुआ दिखेगा, हो सकता है 350 330 यहाँ पे जो सपोर्ट है इसको लेता हुआ दिखे। तो ये दो तीन सिनेरियो बन सकते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये 2-3 दिन के लिए, और ऊपर ही टिक गया तो फिर भाई यहां तक कहीं तक डेफिनेटली आपको दिखाएगा 19,750 से लेके 19,800। इस केस में जो गैप अप सस्टेन कर गया, क्योंकि यहां इसके जाने का मतलब यही है भाई, इसने ये गैप भी नहीं फिल किया, सस्टेन कर लिया, इसने ये गैप भी नहीं फिल किया, सस्टेन कर लिया, अगर ये गैप भी नहीं फिल करेगा तो इसको ऊपर ही जाना है, फिर इसके मतलब और कोई मतलब ये टारगेट छूने जा रहा है, ठीक है, फिर कुछ और छूने जा रहा है। तो यही आप चीज़ों मंडे को ध्यान रखिए, ठीक है। संडे को इंक्लूड ना करिए इसमें, जस्ट संडे एक खरीदारी फॉर्मेलिटी वाला दिन है, वो हम देखेंगे, ठीक है, क्या उसमें। और हाँ भैया, अगर संडे के दिन रेड कैंडल बन जाती है, जिसके चांसेस कम है, दिवाली में ऐसा होता नहीं है क्योंकि लेवल ये ऐसा है, आप यहाँ पे देखिए विक देखिए, तो रेड कैंडल बन जाती है अगर, तो फिर ये नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। इसके बारे में अगर कुछ बोलना होगा तो मैं टेलीग्राम पे बोल दूंगा, और जो मेरा चैनल है वहाँ पे आपको सजेस्ट कर दूंगा। दिवाली के स्टॉक्स भी मैंने वहाँ सजेस्ट किए हैं, कोई वीडियो होगी तो मैं वीडियो भी आपको डाल दूंगा, जैसे लास्ट ईयर डाली थी, जिसमें RHIM KPIT ये सब डिस्कस किए थे, ठीक है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, क्योंकि क्लोजिंग जो दी है मार्केट ने वो एक अच्छी क्लोजिंग दी है, फ्राइडे वाले कैंडल वैंडल बढ़िया बनी है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज, और इस पूरी चटपटी चाट जो यहाँ पे बनी हुई है, ये पूरा भयंकर
जो तरीके से कंसोलिडेशन जो यहाँ पे होके इसने ब्रेकआउट दिया था, तो इसने बहुत बेहतरीन सपोर्ट भी पकड़ाया। अब इसने इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया। अब ये दोबारा इसके अंदर एंट्री कर चुका है। तो जो नेचर होता है, जो प्रोटोकॉल होता है, या आप कह लीजिए जो नियम है, नियम, और जो आजकल वो चल रहा हुआ है, क्या कहते हैं, कुदरत का जो निज़ाम है, भैया आपने एक रेजिस्टेंस को तोड़ा, सपोर्ट को तोड़ा, क्योंकि भैया यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस है, तो ये सपोर्ट की तरह काम भी कर रहा था। इसी ज़ोन में से, इस पूरे ज़ोन में से कई बार ऊपर की तरफ सपोर्ट आया, ठीक है? खींच के ले गया, भैया ऊपर दोबारा गया। इसको तोड़ के आपने नीचे की तरफ क्लोज़ दिया, तो यहाँ पे आप इसको इस ज़ोन में से, इसको कहीं से क्या कहते हैं, जो मैं कह रहा था, कुदरत का निज़ाम, जो प्रोटोकॉल, नियम जो बोलता है मार्केट का, यहाँ से इसको नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। आपने बहुत इम्पोर्टेंट लेवल टूटा है दोस्तों ये। ये जो ज़ोन है, इस ज़ोन को तोड़ के नीचे की तरफ, अगर ये, बहुत सरप्राइज़िंग होगा मैं अगर ये इस लेवल को क्रॉस कर जाता है। 45,100 को क्रॉस कर जाता है बैंक निफ्टी, ये बहुत सरप्राइज़िंग होगा। नियम कायदे के हिसाब से इसको यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए इस पूरे जोन में, और नीचे की जर्नी दोबारा कंटिन्यू करनी चाहिए। नहीं तो ये यहाँ तोड़ता नहीं इसको, ये यहीं पे कहीं पे साइडवेज होके फिर ऊपर की तरफ जनरेट। ये सपोर्ट को तोड़ने का मतलब है कि सेलिंग तो बड़े प्लेयरों ने करी है, और नीचे के लेवल दिखाए भी हैं 42,000, नीचे के लेवल पेंडिंग भी थे, आपको पता है, जैसे मैं शेयर कर रहा था आपके साथ। ये लेवल ऐसे ही ये स्क्रीन पे आएगा जरूर, ठीक है? ऐसे निफ्टी का भी एक लेवल है जो मैंने आपको बताया, वो स्क्रीन पे आएगा जरूर, ठीक है? वो स्क्रीन पे आएगा जरूर, और वो आएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती उसको स्क्रीन पे आने से। पर हमको देखना यही है, ट्रेडिंग करने के लिए लेवल। निफ्टी में बियर्स के ट्रेड के लिए 19,200 का लेवल ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। नहीं होता है तो भैया वो जो लेवल है वो ठंडे बस्ते में, ठीक है? जैसे बैंक निफ्टी का लेवल, यहाँ से ये लेवल पेंडिंग था, गया ऊपर, ठीक है, फिर आया नीचे, तो लेवल पे ही है। या तो आप सपोर्ट टूटने पे सेल करिए, या फिर आप ऊपर रेजिस्टेंस के पास सेल करिए, ठीक है? ये है। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी पे जो लेवल निकलता है वो भैया 43,800 का लेवल है। अब इसके तो ऊपर ही खुलेगा, सब कुछ ऊपर ही खुल रहा है, सब कुछ जैसे भी हो रहा है। कुल मिला के आपने देखना ये है, जो सेम जिस प्रकार का एनालिसिस मैंने किया है, इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी रहता है, तो मेरी बाय की तो सलाह नहीं है कि आप बाय कीजिए। मेरी सलाह ये है कि बियर्स जो हैं वो भूल जाएं कि हमें बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है, ठीक है? इसको एक बार हालांकि 42,000 के आसपास आना चाहिए दोबारा, पर लेवल टू ट्रेड 43,800। अब किसी भी दिन, मंडे ऑब्लिक ट्यूसडे ऑब्लिक वेडनेसडे, किसी भी दिन आपको ऊपर से कहीं से रेजिस्टेंस लेके 43,800 के नीचे कोई क्लोजिंग मिलती है, तो 43,800 को ही पकड़ के आप बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। ये जब तक यहाँ पे है, इसके लेफ्ट साइड में है, तब तक इसमें बुल्स एक्टिव रहेंगे। ये ब्रेक करके यहाँ पे कोई फॉर्मेशन बनाता है तो ठोकना है, बैंक निफ्टी को छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो इसने सपोर्ट का जोन तोड़ा है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ठीक है? और बाय साइड का ट्रेड बनेगा तो भाई निफ्टी में बनेगा, क्योंकि वो इस जोन को क्रॉस करके क्लोज कर देगा, जो निफ्टी का जोन है, ठीक है? ये इस जोन को क्रॉस करके भी अगर क्लोज कर देता है, तब भी जब तक 45,000 के ऊपर नहीं जाएगा, तब तक इसमें ट्रेड लेना बाई की तरफ भैया मुश्किल ही, ठीक है? कुछ है तो वो डिसीजन लाइव मार्केट में ही लिया जा सकता है। फिलहाल चार्ट पैटर्न रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, और इसको फेस करने को मिलेंगे आगे जाके। पर ट्रेड का लेवल, ठीक है, ट्रेड करने का लेवल, ये तो व्यू बन रहा है। देखिए दोस्तों, व्यू में और ट्रेडिंग में फर्क है। व्यू क्या बन रहा है कि रेजिस्टेंस लेके इसको नीचे की तरफ आना चाहिए, पर ट्रेड का लेवल क्या है?
43,800। सिर्फ देखते रहिए जब तक ये लेवल ना टूटे नीचे की तरफ, इसके ऊपर क्लोजिंग मिली है, गैप अप भोगने को मिलेगा। ऊपर रहता है रहने दीजिए, छेड़िए मत। ठीक है, बाय साइड का ट्रेड बनेगा तो निफ्टी पे फोकस करिए, सेल साइड का ट्रेड बनेगा तो ऊपर से रेड कैंडल बनते हुए इस लेवल के नीचे अगर क्लोज कर देता है तो जरूर से जरूर पुट का ट्रेड ओपन हो जाएगा आपका बैंक निफ्टी। ठीक है, तो ये है, समराइज में कर देता हूं। 43,800 लेवल, इसके ऊपर है, डोंट डू एनीथिंग, कुछ नहीं करना है। ऊपर खुल के गैप अप खुल के रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज कर देती है, शॉर्ट करिए। ठीक है, निफ्टी में मंडे वाले दिन अगर 19,525 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, टिक जाता है, गैप अप जो भी होगा वो सस्टेन कर लेता है, बाय साइड के लेवल ट्रिगर हो जाएंगे, निफ्टी में तेजी करिएगा। ठीक है, वहां से आपको ऊपर के लेवल देखने को मिले। तो इस प्रकार से आउटलुक जो है नेक्स्ट वीक का बन रहा है, फिलहाल जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है चार्ट्स पे। फोकस ऑन निफ्टी फॉर बाय साइड, फोकस ऑन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, जो पर्टिकुलरली सिर्फ निफ्टी को ही, अदरवाइज बैंक निफ्टी में अच्छा ट्रेड बनेगा अगर ऊपर की तरफ से आके नीचे की तरफ रेड कैंडल से क्लोजिंग हो जाती है। ठीक है, बैंक निफ्टी थोड़ा वीक दिख रहा है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।